सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आज बहुत समय बाद वीडियो लेकर के आया हूँ आपके पास, क्योंकि बहुत समय से टॉपिक तो अब मेरे पास कोई बचा नहीं आप लोगों को बताने के लिए। सिर्फ कोई नया अपडेट इस तरह का हो तो बताऊं। अभी तो सब एज़ यूजुअल चल ही रहा था, कोई नया अपडेट नहीं था, इसलिए कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया। आज एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी तो संडे जो लाइव करते हैं उसमें सारी बातें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें उसमें होती रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आपके लिए कुछ खास अपडेट हैं। बस इतना कहना चाहूँगा, धैर्य के साथ पूरा वीडियो सुनिएगा, पैनिक ना होइएगा। कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो ख़राब लगेंगी, लेकिन जब आप अंत तक इसे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी चीज़ें ख़राब नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके लिए अपडेट ये है कि जिस सोलर फ्लैश का आप इंतज़ार कर रहे थे, या सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि मैंने कभी सोलर फ्लैश होने का दावा नहीं किया, लेकिन बहुत समय से कुछ लोग सोलर फ्लैश के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तो कहा था जब आएगी आ जाएगी, लेकिन हाँ, शुरुआत में जब हमने वीडियो बनाने शुरू किए थे 2021 के आसपास, तो सोलर फ्लैश को लेकर के मेरे अपने कुछ मान्यताएं थीं कि ये कैसा होगा, क्या होगा। मुझे लगा ये बहुत बड़ा बस्ट होगा एनर्जी का। मैं उस समय कह रहा था कि लोगों की शायद नसें फट जाएंगी, क्या होगा, लोग मर जाएंगे। लेकिन वो मेरा अल्पज्ञान था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कॉन्शियसनेस बढ़ी, तो पता चला कि ये ऐसा नहीं है जैसा मैं समझ रहा हूँ। ये जो कॉस्मिक रेज हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस लेवल में बदलाव करेंगी। हमारे डीएनए के कुछ स्ट्रैंड्स ओपन किए जाएंगे, और ये स्ट्रैंड्स पहले भी ओपन होते रहे हैं। साधना के माध्यम से साधक इसको ओपन कर सकते थे, लेकिन इस इवेंट में पृथ्वी के प्रत्येक नागरिक के स्ट्रैंड्स ओपन किए जा रहे हैं। हालांकि मेरे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, ये गलत भी हो सकती है, कि ये 1 जून 2025 को स्टार्ट हो गया और 30 या 31 जुलाई, जो भी लास्ट डेट है जुलाई महीने की, तब तक ये चलेगा। अब मैं 21 तारीख में इस वीडियो को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी पिछले हफ्ते ये बताया गया कि ये स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, और जुलाई एंड तक ये चलेगा। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैंने जुटाई। मेरे कोलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे घर के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे जानकार लोग, जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ, सभी को कुछ सिम्टम्स जो सोलर फ्लैश में आने थे, जो डीएनए अपग्रेड के सिम्टम होते हैं, जो हमने बहुत पहले से अनुभव करने शुरू कर दिए थे, उस तरह के सिम्टम लोगों को जनरली मिलने लगे। जैसे कि शरीर में बहुत दर्द होना, नींद बहुत आना, आलस आना, ऐसा लगना कि शरीर में जान ही नहीं है, कोई भी मेहनत का काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, नज़ला, बुखार और लूज मोशन। बुखार भी तेज, किसी किसी को 4 तक जा रहा है, किसी को हल्का हरारत, शरीर टूटा रहना, खाने का मन ना करना, भूख ना लगना, कुछ भी खा रहे हैं उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, और खाने के पैटर्न बदलना, जैसे मिर्च नमक तेज ना खाना, बाज़ार का तला भुना बिल्कुल ना खाना, नॉनवेज से ही खाना, नॉनवेज ना खाना, खाएं तो पेट खराब हो जाए,
इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, एटसेट्रा और भी हैं, जितने मेरे ध्यान थे मैंने बता दिए। तो ये हर आम आदमी को हो रहे हैं। डॉक्टर्स दुनिया भर के टेस्ट करा रहे हैं। मेरा कोलीग है, उसके बहुत सारे टेस्ट हुए, टेस्ट में कुछ नहीं आया, टेस्ट सारे क्लीन है, लेकिन 4 बुखार से नीचे नहीं हो रहा। दवाई खाता ठीक रहता, दवाई बंद, फिर शुरू। लेकिन इसमें आप देखेंगे पानी जब आप पिएंगे तो पानी का टेस्ट आपको मीठा लगेगा। जिनको मीठा नहीं लग रहा उनको बीमारी है, जिनको टेस्ट मीठा आ रहा है उनको ये सोलर फ्लैश का सिम्टम है, उसका डीएनए अपग्रेड हो रहा है। सोलर फ्लैश इज नथिंग बट अ डीएनए अपग्रेड। आपके कुछ और स्ट्रैंड खोले जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है 2 खुल रहे हैं, 4 खुल रहे हैं, 10 खुल रहे हैं, 12 खुल रहे हैं, तो ये स्ट्रैंड सभी के ओपन हुए हैं। कॉन्शियसनेस लेवल सभी का अपग्रेड होगा, हो गया है या हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये मुझे जो बताया गया उस हिसाब से सोलर फ्लैश चालू होगी। मेरे दिमाग में कहीं था भी ये, हालांकि मुझे कोई बताया नहीं था, मैंने पूछा भी नहीं था। मेरे दिमाग में था कि ये शायद 6ठे महीने में शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6ठे महीने से ही डेट दी गई थी वर्ल्ड वार की नींव रखने की, जो कि रखी गई है। आप देख ही रहे हैं मिडिल ईस्ट में क्या हाल हो रहा है। यूक्रेन का तो घर पहले से ही चल रहा है, हालांकि नींव तो यूक्रेन और गाजा के टाइम से ही रखी गई थी, लेकिन चीज़ें डेवलप होती आ रही हैं और मेन जो एनर्जी अब शिफ्ट हो रही है वो शुरू हो गई है। अब इसमें क्या होगा, कौन से देश नष्ट होंगे, कौन से बनेंगे, किस देश की बाउंड्री चेंज हो जाएंगी, किस देश के नागरिक चेंज हो जाएंगे, किस देश का नामो निशान मिट जाएगा, किस देश की पावर कम हो जाएगी, किसकी पावर अप हो जाएगी, ये पूरा जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का वो आ गया। लेकिन ये वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जो बनाया जा रहा था हम लोगों को परेशान करने के लिए, जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें कंट्रोल 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 था। ये अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको हमारे लिए एलिट्स ने डिज़ाइन नहीं किया है, जो कि गैलेक्टिक फेडरेशन ने डिज़ाइन किया है। पिछले 10 सालों से जो भी इवेंट हो रहे हैं जिस तरह के भी, वो सारे कंट्रोल्ड इवेंट हैं। जो कबाल थे, जो नेगेटिव एंटिटीज़ थे, जो इन एलिट्स को अपने प्लान दे रहे थे, हजारों साल से जो यहाँ अर्थ पे अपना राज चला रहे थे, डर भय का माहौल था, वो बहुत पहले जा चुके हैं। करीब 3-4 साल हो गए उनको गए हुए यहाँ से। लेकिन जो चीज़ें सिस्टमेटिक उन्होंने सेट कर दी थी, प्रोग्राम सेट कर दिए थे, वो चल रहे हैं अभी भी, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कोरोना की लहर बनाई जा रही थी, अचानक से सीरिया का युद्ध शुरू हो गया, सीरिया कह रहा हूँ सॉरी, ईरान का युद्ध शुरू हो गया। अब वो कोरोना की लहर गायब हो गई टेलीविज़न से, अब केवल ईरान और इजराइल चल रहा। तो चीज़ें पिछले 10 साल से बेनोवेलेंट एलियंस के हाथ में हैं। डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डर का कोई माहौल आगे नहीं रहेगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई सोलर फ्लैश शुरू हो गई है, सभी को हो रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि सभी आगे बढ़ जाएंगे। एलिजिबल सब हैं, लेकिन इस पृथ्वी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की फ्री विल। जब फ्री विल आपके पास है, आपका डीएनए खुल गया, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ गई, लेकिन आपने जो चीज़ें पकड़ी हुई हैं उसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी फ्री विल है कि आप 3D में ही खुश हैं, तो आप 3D में ही रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा था बहुत पहले भी कि सोलर फ्लैश आने से पहले आपको खुद को रेडी करना होगा, ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। एक एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जा रहा है इस समय, सबको हो रहा है। पूछ लीजिए, नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में झांकिए, खुद में झांकिए। आँखों में भी इसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, आँखों से पानी आना वगैरह के भी सिम्टम होते हैं। तो ये सब जगह चल रहा है, लेकिन तुम्हारे को पैटर्न्स तोड़ना कौन सिखाएगा? वो तुम्हारा गुरु सिखा सकता है। तुम्हें किसी गुरु की शरण में जाना ही होगा अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो। ये
नए एरा की शुरुआत की नींव पड़ गई है। अभी डेमोलिशन चलेगा लगभग 3-4 साल। और ये ना मानिएगा कि जो साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जिनके डीएनए अपग्रेड हो गए हैं, या ये सोलर फ्लैश से जो सबको एक आशीर्वाद मिला है कॉन्शियसनेस अपग्रेड का, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। प्रोसेस स्मूथ तो है लेकिन इजी नहीं है। स्मूथ को लचीला भी कहा जा सकता है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा हिंदी में इसका स्मूथ का, लेकिन इजी नहीं है, आसान नहीं होगा, स्मूथ होगा। एकदम से हथौड़े नहीं पड़ने लगेंगे आपके ऊपर। और ये प्रोसेस जरूरी भी है, क्योंकि जिस वातावरण में आज आप रह रहे हैं, 3D में आप रह रहे हैं, इसमें चीज़ें बड़ी स्लो चलती हैं। पहली बात तो 3D बहुत स्लो है, 1 साल का समय पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। आप देख रहे होंगे, बहुत से लोग महसूस कर रहे होंगे कि आपका समय बड़ा तेजी से भाग रहा है। आपको लग रहा था यार अभी तो ये महीना शुरू हुआ था, ले ख़त्म भी हो लिया। मुझे खुद ऐसा लग रहा, आज 21 तारीख में बैठे हैं, हमें लग रहा है यार अभी तो, मुझे तो यही लग रहा है कि अभी तो चेंज हुआ था यार, दिसंबर से जनवरी, अभी 25 आया था, लो आधा भी हो गया 25। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कैसे समय को पढ़ लग रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप कम से कम 3D तो पार कर चुके हैं। 5D में तो नहीं पहुंचे लेकिन 4D में तो आ गए, क्योंकि जैसे डायमेंशन आप 5D में आएंगे समय और तेज भागने लगेगा। क्योंकि 3D में आपका दिमाग भी तो 2% से ज़्यादा नहीं चलता, 5D में और ज़्यादा चलता है। बेसिक परिवर्तन होंगे। 3D में आप केवल स्वयं पे केंद्रित रहते हैं, स्वयं के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। वहाँ मैं का प्रकोप ज़्यादा है, इंडिविजुअल सत्ता का प्रकोप ज़्यादा है। इसी इंडिविजुअल सत्ता के चक्कर में ये अमेरिका, इजराइल जैसे देशों ने, जो कि खुद ही यही लोग आतंकवादी हैं, यही प्रोड्यूस करते हैं आतंकवादी, इन्होंने पूरी दुनिया पे कि हमारा राज कायम रहे, उस चक्कर में पता नहीं क्या क्या किया है। खैर ये वीडियो उस बारे में नहीं है, उस बारे में तो बोला जाए तो 5-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो ये सब बदलने जा रहा है, लेकिन आपको 5D के लायक भी तो बनाना पड़ेगा। 5D में कैसे जिएंगे, कैसे जिया जाता है, 5D की कॉन्शियसनेस होती क्या है? 5D में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, कलेक्टिव काम होते हैं सारे। आज आप देखिए, भाई, सगे भाई दो साजे में नहीं रह पा रहे, ये 3D की कॉन्शियसनेस है। इंडिविजुअलिटी आ जाती है बाद में, अरे मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इसको इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ। और 5D में कलेक्टिव हो जाएगा। 5D में सगे भाई भी ना हो सकता 8-10 घर मिला के कोई काम कर रहे हों, और सभी मजे से उसमें रहेंगे, आगे पता चले पूरा शहर मिल के कोई काम कर रहा हो। वहाँ कलेक्टिव है सब चीज़, वहाँ पे शेयरिंग है सारी चीज़ें। अब शेयरिंग करने के लिए दिल भी बहुत बड़ा होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, जो 3D में तो है नहीं। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ईजी नहीं होने वाला लेकिन स्मूथ होगा, उसकी बात यही है कि अब आपको ऐसे ऐसे झटके दिए जाएंगे कि आप एक्सेप्टेबिलिटी में आ सकें, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करें, संतोष अंदर आपके व्याप्त हो, और आपके साथ इन्वर्स सिचुएशन आए और आप उन्हें देखें, मैं चलो ठीक है, हमें क्या मतलब, हम साक्षी भाव, दृष्टा भाव आपका बढ़ाया जाएगा। उसके लिए कयोस होना जरूरी है, इन्वर्स सिचुएशन बहुत ज़रूरी है, और ये भयंकर इन्वर्स होंगी, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। देखिए, शिफ्ट कभी भी आसान नहीं रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मूथ तो है, इजी नहीं है। पता नहीं कितने अपनों को खोना पड़ेगा तुम्हें, पता नहीं तुम्हारा धन छीन लिया जाए, घर छीन लिया जाए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखनी पड़े, किस किस तरह की इन्वर्स सिचुएशन में डाल के आपको निकाला जाए, और आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, उसके बाद भी खुशी से आप जी पाएँ, क्योंकि तभी तो आप इंडिविजुअलिटी से कलेक्टिव में आओगे। तो ये जान लीजिएगा, जो हनीमून पीरियड था ख़त्म हो गया। मैंने अगस्त 24 में बता दिया था कि जून 25 में
वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्ट होने की कहानी बन जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा। और मैं तो अब भी मान रहा हूँ हो चुका है। केवल देश एक दूसरे के साथ सेना लेके नहीं खड़े, बाकी अब सेनाओं के युद्ध बचे भी नहीं। मिसाइलों के युद्ध हैं, तो जब वो मिसाइलें भेज रहे हैं दूसरे देश, अब ईरान को चीन ने भेजी, रशिया ने डिक्लेयर कर दिया वो भी भेज रहा है, नॉर्थ कोरिया भेज ही चुका है, टर्की ने भी अपने ड्रोन्स भेज दिए। तो वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है। अब आप माने या ना माने ये आपकी बात है। अगला जो महीना आगे बढ़ेगा, कम से कम 2029 तक, शायद 30 तक भी, 29 से तो मेरे हिसाब से चीज़ें अच्छी बेहतरी की तरफ आनी शुरू हो जाए, लेकिन 29 तक तो आपको, शायद 28 लास्ट तक तो बहुत ही खतरनाक, हर महीना, हर आने वाला महीना नई कठिनाइयों के साथ आपके जीवन में आएगा। इसीलिए मैं पहले से कह रहा था पैसे बचाइए, क्योंकि समय पे कोई सगा संबंधी काम आने वाला नहीं है। केवल आपका जुड़ा हुआ हाथ में जो पैसा होगा वही काम आएगा। और आप कितना एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, चीज़ों में पैनिक नहीं हो रहे हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करके शांति से बता रहे हैं, ये सिखाया जाएगा आपको अगले 3 साल ज़बरदस्त तरीके से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मूथ होगा, लेकिन आसान नहीं होगा। और जो एक्सेप्टेंस में आते चले जाएंगे, जो उसको समझते चले जाएंगे, उनके लिए आसान हो जाएगा। जो लोग, ये सेकंड फेज़ है, फर्स्ट फेज़ 2020 में आया था कोरोना के साथ। जो लोग वहाँ जाग गए और निरंतर साधना की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, जिन्होंने डिटैचमेंट सीखा, जिन्होंने सरेंडर सीखा, उनके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। नए लोगों के लिए थोड़ा कठिन होगा। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है, जिन जिन को ये समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, तो इस सोलर फ्लैश को स्वागत करिए। अगर पानी का टेस्ट मीठा है तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है आपको। ये दर्द वगैरह कहीं नहीं जाने वाले हैं, अभी थोड़े दिन रहेंगे। पानी ज़्यादा पीजिए, इसमें हाइड्रेट रखिए बॉडी को। हो सके तो समुद्री नमक लाके, एक चुटकी समुद्री नमक 1 लीटर पानी में डाल के उसे पीजिए, ताकि आपकी सेल भी हाइड्रेट हो सकें। और ग्राउंडिंग कीजिए। अब ग्राउंडिंग का मतलब ये नहीं कि घास में जाके आप बैठेंगे, इसका मतलब नंगे पैर चल लीजिए, ज़मीन पे बैठ जाइए, जूते वूते जुरा वुरा उतार के आपका शरीर टच हो, और पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके, हाँ, इसके सिम्टम ये भी हैं, शरीर में झंझनाहट, रात को सोएंगे ऐसा लगेगा शरीर में से बिजली दौड़ रही है, बैठे बैठे भी लग सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, कोई चीज़ उठाएंगे आपको लगेगा शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, थक जाएंगे। पता चला सीढ़ी चढ़ने में ही आप हाँफने लगे, आपको डर लगे, छाती में दर्द हो सकता है, भारीपन हो सकता है, दिल में दर्द हो सकता है, आपको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट फेलियर वगैरह, या हार्ट की कोई आजकल चल ही रहा है, तो आप डर जाएंगे। डरिएगा मत। पानी का टेस्ट यदि मीठा है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही हो, तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं जाके, अपने मन को समझाने के लिए। तो डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से मत चलना, आपको लगे दवाई खानी चाहिए तो खा लीजिएगा, दवाई इसमें असर करती नहीं वैसे। लेकिन मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। कभी आप कल को कहें जी आपने मना किया था, हमने दवाई नहीं खाई और हमारे अमुक व्यक्ति मर गए, तो वो डिसीजन आपका होगा। मैं आपके अपने अनुभवों के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन डर है, कुछ भी है, डॉक्टर को बिल्कुल कंसल्ट करिए, दवाई खानी है खाइए, लेकिन मेडिटेशन करते रहिए। जैसे मैंने कहा, पानी पीजिए, ग्राउंडिंग करिए, साथ में 2 समय मेडिटेशन जरूर करिए, और इसे मत छोड़ना। और हो सके तो कोई गुरु ढूंढिए सच्चा। अगर आपको वास्तव में महसूस हो रहा है कि हम कुछ ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, हम कर क्या रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बड़ा काम करने आया था, या ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घर नहीं है, ये अनजान शहर है, मुझे अपने घर जाना, इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है, तो ज़रूर ढूंढिए। तो यही आपको बताना था। सोलर फ्लैश शुरू हो चुकी हैं, ये जुलाई एंड तक चलेंगी, और इससे हर कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। लेकिन खेल फ्री विल का है,
आपके पैटर्न्स का है। अगर आपने नहीं तोड़े, कितनी भी कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ गई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने से आपके दृष्टिकोण में तो बदलाव आएंगे, इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता इसका। तो मैं तो यही चाहूँगा कि 100% लोग शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अगर 20-25% भी जाग गए तो बहुत बड़ी संख्या बैठती है। और ये पूरी पृथ्वी पर हो रहा, ये कहीं आपके शहर, आपके गांव, कस्बे या आपके देश तक सीमित नहीं है। और इस तरह के झटके लगते रहेंगे, जैसे ईरान इजराइल वाला जो युद्ध है, ये भी झटका अपने आप में। और आगे भी झटके लगेंगे, इकोनॉमी डूबेंगी, देश डूबेंगे, ऐसे झटके आते रहेंगे। इनको स्वीकार करना, इनके साथ चलना, इनके एक्सेप्टेंस। और आपको इंडिविजुअल झटके भी लगेंगे, जैसे मैंने कहा, आपका परिवार में कोई आपका करीबी की डेथ हो सकती है, आपका अच्छा खासा बिजनेस ख़त्म हो सकता है, पैसे की तंगी में आ जाएंगे, या और बहुत सारी XYZ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आपको झकझोर दें। और वो झटका इसीलिए कि आप नींद से जागें। पहले आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट किया जा रहा है सोलर फ्लैश से, उसके बाद झटके दिए जाएंगे। जैसे वो पागल आदमी होता तो इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट होता ना, ये इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे, ताकि आप जागें और मेडिटेशन की तरफ आएं, गुरु ढूंढने निकले, भाई कौन हमें संभाले। तो भाई इसके लिए तैयार रहो। बम्पी राइड है, लेकिन आगे स्मूथ हो जाएगी। बीच बीच में थोड़ी देर स्मूथ चलेगा, फिर बम्प आ जाएगा, फिर उछल जाओगे आप, फिर वक्त दिया जाएगा कि अब इसे सहन करो, एक्सेप्ट करो। ये सिखाया जा रहा है आपको, क्योंकि आप अभी लायक ही नहीं है 5D में जाने की। 5D की तैयारी की जा रही है ये। और लास्ट जो इवेंट है वो 2028 है। तो आप सेकंड इवेंट में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखते हैं 2028 तक क्या स्थिति रहती है, और इसमें मेजर कैजुअलिटी भी होंगी। आपके आसपास बहुत लोग मरेंगे, आप जिंदा बचेंगे, मैं जिंदा बचूंगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि मुझे पता है मैं बचूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है, मैं भी जा सकता हूँ, आपके बहुत करीबी लोग जा सकते हैं। ये अब आप देखेंगे आगे कैजुअलिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बूटी का असर भी शुरू हो चुका है, उसका टाइमिंग कंप्लीट हो गया, अब वो अपना असर करेगी। प्लस 5G के टावर्स तो हैं ही। तो भाई साहब, बस मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसे जितना घुमा फिरा के कहा जा सकता मैंने कह लिया, इससे ज़्यादा इस वीडियो को नहीं खींचा जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जिन्होंने पूरा सुना हो। कुछ कमेंट्स और लाइक कर दीजिएगा ताकि कुछ लोगों तक पहुँचे। शेयर करिएगा जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं, जो इसको समझते हैं। जो नहीं समझते हैं उनको तो कोई भेजने से कोई फ़ायदा भी नहीं। और अपने पे काम शुरू करिए, जो मैंने बताया वो करिए, और मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप स्मूथर शिफ्ट कर पाएँ या शिफ्ट कर पाएँ। मैं उसमें भी शक में हूँ कि बिना मेडिटेशन के आप क्या शिफ्ट कर पाएंगे। अब हो सकता है प्रकृति का कोई प्लान हो, करवा दे तब भी शिफ्ट, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी अपनी डायरी में तो यही लिखा है, समझो कि बिना मेडिटेशन के नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।